एक बड़ी अपडेट, मंत्री पद को छोड़ आए हैं और सफाई बन गए हैं। मैं तो बीजेपी को ही फॉलो करता हूँ, लेकिन जब मेरा ही घर ढाना चालू हो गया, मंत्री जी भगन लगे, चलेगा वोटों का बुलडोजर, कमल बिछेगा। केशव प्रसाद मौर्य का भी दम घुट रहा है। कुछ बड़ा होने वाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं मीरा राजपूत। बड़ा खेला होने वाला है, वो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बड़ी अपडेट साथ लेकर के आई हूँ। सुन लीजिएगा ध्यान से कि अब जो बीजेपी कह रही थी कि 350 पार, अब कहीं ना कहीं जो सियासत का खेल है कुछ और दिख रहा है, क्योंकि 2 बीजेपी विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बातें निकल करके आई कि अभी तो खेल शुरू हुआ है और इस्तीफा तक दे दिया। मंत्री पद को छोड़ आए हैं और सफाई बन गए हैं। उन पर भी तंज चल रहे हैं कि पहले हाथी पकड़ा, फिर कमल पकड़ा, अब साइकिल पर सवार हो गए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, पर इनका उलटफेर होना क्या सियासत में भी बड़ा खेल करेगा, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि अभी तो केवल खेल शुरू हुआ है। मतलब कहने का ये है कि ट्रेलर ही देखने को मिला है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा है ये तो जनता ही बताएगी। पर सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। एक बड़ी खबर है, तो ध्यान दीजिए कि क्या कुछ यूपी में चल रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो यूपी वासी भी है और जो आस पड़ोस के सभी राज्य है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि क्या कुछ पश्चिमी यूपी के सभी वोटर सोच रहे हैं, समर्थक सोच रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियों से है। पुल के किनारे भी बैठ गए बाबा, बड़ा ध्यान लगा करके बातें सुन रहे हैं कि क्या क्या खबर देने वाली है अभी। तो चलिए शुरुआत होती है। सबसे पहले आपसे, सभी ने बताया कि आप ज्यादा जागरूक हैं, आप बताइए कि ये माहौल क्या लग रहा है कि उलटफेर हो रहा है, कि इस्तीफा देकर के आ गए, मंत्री पद छोड़ दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। तो क्या कहना है उस पर, बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। इन्होंने जो सपने दिखाए थे, इन्होंने अच्छे दिन के वायदे करे थे, इन्होंने कहा कितने आ पाए ये मैं जानना चाह रही हूँ। मतलब सपने जो दिखाए, विकास के सपने दिखाए, इन्होंने विकास के सपने दिखाए, इन्होंने रोजगार के सपने दिखाए, इन्होंने अच्छे दिनों के सपने दिखाए, इन्होंने हर तरीके से सपने ही सपने दिखाए और जुमलों की बात करी। और धरातल पर कितने उतरे? और जब धरातल पर कुछ नहीं उतरा। अच्छा, अभी नहीं उतर पाया। कुछ भी नहीं उतर पाया, कुछ भी नहीं उतर पाया। कह रहे हैं क्योंकि आप रालोद और साथ में सपाई हैं, या उनके समर्थक हैं, या फिर कुछ और विचारधारा रखते हैं? दरअसल में हम तो किसान मजदूर हैं। हम किसी के समर्थक नहीं हैं। हम सच्चाई की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर से सपाया है। पहले चरण में आप ही कहीं ना कहीं नैया पार लगाने वाले हैं, इसीलिए हम समझते हैं कि पहले चरण के ये सभी वोटर्स बहुत खास हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान लगा करके सभी पार्टियों को एक एक वोटर चाहिए, क्योंकि एक एक वोटर की बड़ी कीमत है। इस बार तो भैया अब क्या सोचते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या कहना चाहते हैं हमारे कैमरे के जरिए, तो बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के अंदर घुटन महसूस करके, और जो इन्होंने बताया था, जो इन्होंने कहा था, जो इन्होंने दिखाया था, वो कुछ भी नहीं पाया। और उस चीज को देख करके वो, चूंकि बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और गठबंधन के बीच में आ गए हैं। पर उस बीच तो उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, केशव जी ये कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी को समझा रहे हैं। एक्चुअली बात तो ये है कि मौर्य जी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दबाजी के फैसले अच्छे नहीं होते। इस पर क्या कहना? दरअसल में स्वामी प्रसाद मौर्य की भी और केशव प्रसाद मौर्य की भी बात बताऊं मैं, उनके अंदर भी द्वंद्व युद्ध चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का भी दम घुट रहा है। वो भी किसी ना किसी तरह, आप समझते हैं कि जाति विशेष, बिल्कुल जाति विशेष, बिल्कुल जाति विशेष, और जाति विशेष में भी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष में भी व्यक्ति विशेष। वहाँ जनतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। लोकतंत्र कुछ नहीं है। तानाशाही है, जुमलों की सरकार है, और केवल पूंजीपति और कॉर्पोरेट घराने के निगाह से।
कि सबका साथ सबका विकास, बीजेपी भी यही कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, और उनका कहना है जो योजनाएं ला रहे हैं वो सबसे ज्यादा तो उन लोगों को मिल रही है जो जिनकी बात करते हैं कि भैया ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों पर जा रही है। तो उसको लेकर के क्या कहना है, ये भी एक तर्क निकल करके आता है ये सामने। ऊपर से ही बात हो रही है, धरातल पर कुछ नहीं आ रहा। मोदी जी तो केवल जुमलों की बात करते हैं, झूठ बोलने की बात करते हैं, चलिए। फरेब की बात करते हैं, लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं और बदनाम करने की बात करते हैं। चलिए। इसके सिवा उनके पास कुछ मैं नहीं। कुछ युवाओं के पास भी जाती हूँ, कितने जागरूक यहाँ के युवा हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस बार युवाओं के लिए कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ा युवाओं के लिए रोजगार है, जो इन्होंने सपने दिखाए रोजगार के, उसमें बिल्कुल फेल हुई। इनकी जमीन हकीकत कुछ और है, अपने न्यूज़ चैनल में दिखा देंगे, अखबार में छपा देंगे, वो तो सब इनके हमारा जो मीडिया है, चौथा स्तंभ कहा जाता है संविधान का, वो तो इन्हें सब मैनेज किया हुआ है। अच्छा, तो वो मैनेज किया हुआ होता तो हम यहाँ कैसे होते, ये बताइए। तो आप अलग हो, आप यूट्यूबर हो जो यूट्यूब पर चल रहे हैं, नहीं, आप हर जगह देखेंगे हमें वैसे तो आपकी तो बहुत बड़ा धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने किसान आंदोलन में भी दिखाया। सबका ना किसान आंदोलन नहीं देख पाते, नहीं इतना जुड़ पाते, आपका तो बहुत मेहरबान है। और आगे ये तो आपने परिभाषा बताई चौथे स्तंभ की, अब जरा सियासत की तरफ भी चलते हैं कि इस बार पश्चिमी यूपी में क्या रंग ज्यादा चढ़ा हुआ है वो बताइए। भाई, रंग तो ये आप खुद ही देख लो, जिस पार्टी वर्तमान पार्टी है मौजूदा, उसके विधायक छोड़ के जा रहे हो तो हार तो उन्हें खुद दिख रही है। विधायक को फ्यूचर कहीं और दिखाई दे रहा है, फ्यूचर दिख रहा है सपा में उसे। और भी कद्दावर नेता लेकर के यहाँ पर आने वाले हो, कोई बड़े नेता की तैयारी कर रहे हो उनके सामने? वो तो देखियो, जब एक की छटनी स्टार्ट हो जाती है तो वे तो जाने शुरू हो गए। और बहुत शर्म की बात, आज दोपहर की बात है, कैबिनेट मंत्री है केशव प्रसाद स्वामी जो है मौर्य, आज इस्तीफा देते, बहुत शर्म की बात है पार्टी के लिए। और वो कितने विधायक को लेके जाएंगे भी अंदाजे नहीं है। चलिए, वो कह रहे हैं अभी और कितने विधायक को लेकर के जाए उसका तो अंदाजा भर नहीं। अभी तो मंत्री जी ने ही इस्तीफा दिया है और समाजवादी बने हैं, आगे की प्रक्रिया जारी है। चलिए, और भी चीजें होती रहेंगी। पीछे मैंने उनकी बुग्गी रुकवा दी है, चलिए उनसे भी बात करती हूँ। आप बताइए, अच्छा आप ना बात करेंगे, कुछ भी बोल दीजिए। योगी जी पसंद आ रहे हैं, अखिलेश जी पसंद आ रहे हैं, जयंत चौधरी, मायावती जी, पीछे रुक्का मच रहा है, कुछ तो बता दीजिए। बता तो दीजिए, वो तो अपना नाम मोदी है ना इनका, है ना, बोलना कुछ भी। बीजेपी समर्थक है, बोलते ना मोदी बोल ले दीजिए। देखिए, मैं कहती हूँ कि सभी समर्थक अपनी अपनी बात। मेरे बड़े यही हैं, यही करेंगे जो भी करेंगे। आपने भी तो सोचा होगा भैया कुछ तो कहे। भैया, साइलेंट वोटर्स की तादाद भी है, अपना लेकर के चल दिए तामझाम। तो मतलब ये समझ लीजिए कि किधर जाने वाले हैं, साफ होकर के निकल गए हैं। अब बाबा आप बताइए। हाँ? गुंगा है गुंगा, ये इसकी आवाज ना निकलती है। पक्का ये उसका पक्का खिलाफ है, गुंगा कम बोल पावे। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे लग रहा है शर्माता बोलता ये हुआ तो ना हो जाएगा। मुझे ये बताइए, ये चुप्पे वोटर चाप नहीं- कमल छाप तो ना हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, कभी भी। मैं तो पक्का कमल छाप हूँ, मोदी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ पहली योजना में। हाँ, तो इस बार क्या करेंगे? उसने युवाओं के लिए, बच्चे यहीं फिर रहे हैं धक्के खाते, जितनी भी बात कही सब झूठी कही है। अब क्या चलाया ड्रामा, क्या ड्रामा लगा बताइए। ड्रामा चलाया, श्रमिक कार्ड बना रहा, पूरी साल से मनते मनते एक पैसा किसी का आया है। राशन में नमक देना शुरू कर दिया, उनका मीठा खा के पब्लिक नहीं जा रही, नमक हराम हो रही है। अब नमक खिलवा रहा, तो सम्मान निधि निभा रही है, उसकी भी तो तारीफ अभी आ गई, अभी पूरी तो साल से श्रमिक साल का वेलकम किया है आपका। पूरी साल से कार्ड बन रहे हैं। अब चुनाव का 1 महीना रह गया, अब उनके 3-3 हजार रुपए पुछवा दे रहे। पूरी साल से क्यों ना पुछवाए पैसे? अच्छा, एक बात बताओ तुम। बताइए, वो कह रहे हैं बड़ी पार्टी है, जोर तो कितना भी लगा लीजिए, आएंगे तो हम ही। उसको लेकर के क्या कहना है कि पश्चिमी यूपी में क्या देखते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। इसलिए नहीं कि आप किसी एक पार्टी को फॉलो करते हैं, सभी पार्टियों का हाल मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो बताइए। मैं तो बीजेपी को ही फॉलो करता हूँ, लेकिन जब मेरा ही घर ढहना चालू हो गया, मंत्री जी भगन लगे, तो मैं तो एक वोटर हूँ, मुझे मेरा भगना तो बिल्कुल सच्चाई है। वो कह रहे हैं मंत्री जी जब भग जाएंगे तो हम तो निकल ही लेंगे भाई। हाँ, तो मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य कल बीजेपी में चले जाएंगे, फिर आप भी चले जाएंगे, ये भी तो सवाल है। देखो, मौर्य जी मंत्री बने हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष है, तभी तो वे उन्हें छोड़कर जुमलेबाजों को चल रहे हैं अलग। तो उनके साथ, सच्चे आदमी के साथ तो रहना पड़ेगा, झूठों से बचना पड़ेगा। चांसेस ये भी होते हैं कि लौट आते हैं कि भैया ठीक है, मना लिए, अब तो हो गई है सहमति। जिसका घर गिरना शुरू हो जा है
उसे जो मिस्त्री भी रोकने से इनकार कर दे, इनका जी इसकी तो दरारें होगी। चलिए, वो कह रहे हैं डगमगा गई है नींव पूरी की पूरी। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, इस बार का चुनाव कैसा है और क्या माहौल पूरे गांव में बना हुआ है? लोकदल मजबूत है यहाँ तो। चारों तरफ का माहौल थोड़ा सा दिखाई, देखिए महिलाएं उधर खड़ी हैं, बहुत सारे लोग इधर इकट्ठे हो गए हैं, आप पुल के किनारे पर बैठे हैं। अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, उनसे भी मैं बात करूंगी, सभी से करूंगी, जिनके बिल्कुल बात करूंगी। आप बताइए कि इस बार जो बुजुर्ग हैं वो इतने सालों का जो अनुभव लिए हुए हैं, उस हिसाब से कितना मानते हैं कि टक्कर जबरदस्त है, एक तरफा है, या पूर्वांचल में कुछ और है, पश्चिमी में कुछ और? नहीं, हमारे यहाँ तो देखो जो है लोकदल की ज़्यादा लोकदल। अच्छा, पश्चिमी यूपी आ जाए तो लोकदल? हाँ, यहाँ लोकदल है, हम आगे का किसी का पता नहीं। अच्छा, आपकी विधानसभा में लोकदल है, आगे का सुनो, दूसरा जो मुद्दे हैं इनके, अब इन्होंने, आप अभी कह रही थी कि किसान सम्मान निधि की बात करी आपने। अगर 6,000 रुपये ना मिले, हमारा बिल 3 गुना जा रहा है ट्यूबवेल का। अगर वो ना बढ़ के सम्मान निधि नहीं है, ये अपमान निधि है हमारी, इसमें तो हमारा अपमान हो रहा है। ये ना देके हमारा ट्यूबवेल का बिल अब क्यों घटाया इन्होंने? भाई अब चुनाव आ गया तो बिजली का बिल घटा दिया, आप बताओ। वो कह रहे हैं कि इतना महामारी हमने झेली, अच्छा। अब कहीं ना कहीं उससे उभरे हैं, अच्छा। तो उसके बाद सब चीजों पर ध्यान दिया जाए। अब ये जो फ्री का राशन बांट रहे हैं, ये अपने घर से बांट रहे हैं, ये हमारी जनता का जो बांट रहे हैं। हम डीजल बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, ये हमसे ही तो निकलेगा। तो योजनाएं फिर दे या ना दे, बात तो ये है ना। नहीं, ये वाह लूट रहे हैं, उस पर भी जो बैग अनाज भर कर दे रहे हैं, उस पर भी मोदी और योगी छप रहे हैं। उससे दिक्कत है, क्यों छप रहे हैं? हाँ। ये अपने घर से दे रहे हैं, हमें तो ये बताओ। प्रश्न है कि भैया योगी मोदी जी क्यों छप रहे हैं? छप रहे हैं, अगर मैं कोई सामान अपने घर से दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो मेरा हक बनता है कि मैं अपने घर से दे रहा हूँ। गरीब आदमी का फोटो छपा, जिन्हें अनाज मिल रहा बेचारे ने, उसका फोटो छापो भी हो तो उस गरीब आदमी का जिसने अनाज मिल रहा। हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, ये मंत्री हैं, इनके यहाँ कंधे पे सिलेंडर था जब महंगाई आ रही है। छोड़ते ही नहीं है, मतलब लगता है मुझे कि किसी डिबेट में वो पीछे ही नहीं रहती हैं। बताओ, तुम ही बताओ। आ जाता है उनका नाम। हमारे एक श्लोक चला था, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई डीजल खतरा है, और आज स्मृति ईरानी कहती है कि मेरी जान को खतरा है। पहले था, पर्सनली नहीं। हाँ। अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार। नहीं था श्लोक, अब कहाँ गया जी श्लोक? तो अभी भी तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि सब चीजें झेलने के बाद इतना उभरे हैं, कोई और पार्टी होती तो उभर नहीं पाती, उनका ये बयान है। हाँ, तो उनका तो भाई ज्योतिष है, में तो आगे की बताएंगे ही। अच्छा, आगे की बताएंगे, सब कुछ सोच करके बैठे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है। और ये महामारी जो है, आपने कहा महामारी सरकार ने झेली है, सरकार ने कोई महामारी नहीं झेली। आप जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, और बड़े बड़े दानदाताओं को देखिए। 15 आगे चल रहे हैं, कैमरा पर्सन पीछे है, वो वीडियो बनाने के लिए 1500 करोड़, हजार करोड़ रुपए बड़े बड़े दानदाताओं ने दिए हैं, सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। अगर किसी विधायक ने अपनी निधि दान की है, वो उसकी प्राइवेट नहीं थी, वो भी हमारी थी। जो विधायक निधि दान की गई है, वो हमारे विकास का पैसा था, हमारे लिए आना था। सरकार ने कहीं कुछ नहीं झेला। लॉजिकली बात करते हैं। 1000 करोड़ आपने सर ये कहा था कि देखिए प्रचार क्यों कर रहे हैं अपने थैले पर। बिल्कुल। ये समझ में आता है कि आप एक हाई लेवल पर प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा। पर देखिए प्रचार सभी पार्टियां कर रही है। और मैंने एक चीज देखी कि मैंने भी किसान आंदोलन कवर किया, तो मैंने ये देखा कि एक ट्रैक्टर भी जाता था, अगर उसमें गेहूं और आटा कुछ भी जा रहा है, जिस भी प्रोसेसिंग के हिसाब से गेहूं चला गया तो गेहूं, आटा चला गया, पिस करके गेहूं चला गया, तो उस पे भी नाम लिखा रहता था कि भैया फलानी जगह से आया है। तो जब आप अपना नाम लिख सकते हैं, तो कोई पार्टी अपना नाम क्यों? हम ले जा रहे थे अपने घर से, अपने घर से अनाज और गेहूं ले जा रहे थे, इनके अपने घर से नहीं दे रहे। ये मैं अभी आपसे पहले बोल रहा था, ये मोदी योगी सरकार तो ये देखी जा रही है ना कि मोदी और योगी सरकार, लेकिन उनके घर से थोड़ी जा रहा कुछ है, तो जनता का ये मैं अभी कह रहा हूँ। वो जो हम आप कह रहे हैं ना कि नाम लिख रहा था, वो हमने इकट्ठा करके अपने घर से ले जा रहे थे ना, जिसपे हमारा नाम लिखता था कि उस गांव से आया, उस जगह से आया। ये इनके किसी कहीं से फार्म हाउस में बोकर जमीन पैदा करके दे रहे हैं ये। चलिए, इनके जवाब से थक जाएंगे हम, कितने भी प्रश्न ले आए, घुमा फिरा के रिपोर्टर कोई पीछे कर दे। ये कई हजार करोड़ रुपए खिलाड़ियों ने, कंपनियों ने दिए हैं। ये 15,000 हम काला धन लाएंगे मुझसे, कहाँ है काला धन? तो कह रहे हैं आ तो गया, वो हम सब कुछ निकल रहा है, अभी भी निकला है, सपा के कुछ लोगों से निकला है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के। ये उतरा है बीजेपी के सूत्र से, जो 200 करोड़ पैसा दिया बीजेपी का आदमी था, गुटखे वाला का
गुटके वाला का निकला जिनका जो है ये पान मसाला बनाते हैं। वो काला धन था, काला। अगर वो नोट होते पुराने तो हम मान जाते समाजवादी के। वो जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है वो नए नोट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नए नोट हैं और नया काला धन है और दूसरों को बदनाम करने की बात योगी जी का कहना अगर वो सफाई नहीं है तो इनको डर क्यों लग रहा है, फिर तो निकलने दीजिए, क्या दिक्कत है, फिर क्यों बयानबाजी उस पर कर रहे हैं? बयानबाजी उस पर कोई नहीं कर रहा। वो इन्हीं का धन है, इन्हीं का नाटक है, इन्हीं के नोट है और इन्हीं के बनाए हुए हैं और इन्हीं के रखे हुए हैं। ये तो वो जुमलेबाजी हैं जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। वो कह रहे हैं कि टक्कर देंगे समर्थक भी बीजेपी के, तो आप कह रहे हैं कि भैया हमारी विधानसभा से तो ये निकल रहा है और हमारे देखिए बुलडोजर चलेगा, वोटों का बुलडोजर, कमल बिछेगा, साइकिल का बुलडोजर चलेगा, नलके की हत्ती चलेगी। वो कह रहे हैं कि माफियाओं पर बुलडोजर चलता आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या, कि आप तंज लेकर के आ जाते हैं, कटाक्ष लेकर के आ जाते हैं? पोषित करते उन माफियाओं को उन्होंने ही पोषित किया है। अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड में जाएंगे, उन पहले माफिया थे, उनको यहाँ पे शरण मिली, यहाँ पे अच्छा लग रहा था। अब चुनाव का टाइम आया, उन्हें अपनी अच्छी चीजें दिखानी थी, उनको धक्का देके बाहर निकाल कर बुलडोजर चला दिया। ये जो 5 साल से पैसा कमा रहा था ये जैन साहब, ये इन्हीं के तो थे। वो भूल चूक में गलती होगी वहाँ पे। जैन साहब तो वैसे ही मुसीबत से, हाँ। मगर इनसे बड़ा माफिया कौन है? इन्होंने 11 महीने किसान सड़क पर लुटा दिया और उसके बाद इन्होंने मोदी जी ने एक बार हाथ जोड़े, कहाँ सुप्रीम कोर्ट चला गया, कहाँ वो चला गया, हाथ जोड़ते ही सब कानून रद्द हो गए और किसानों को गुमराह कर रहे थे। जोड़ने में देरी हो गई। हाँ जी, ना मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं। सुनो एक बात, जब सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं और इसमें भेज रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं किसानों को। अरे हाथ जोड़ते मोदी जी के कहाँ चला गया सुप्रीम कोर्ट, कहाँ चले गए सब चीजें रखी रह गई। 4 दिन पहले तो आंदोलन जीवी और परजीवी भाषा यूज कर रहे थे, अब हाथ जोड़ने की कहाँ फत आ गई? किसानों का मुद्दा थमा नहीं है, सबके सब किसानी को लेकर के। बताओ तुम एक बात। अच्छा कुछ रुकेंगे तो बातचीत नहीं, करूंगी, वो तो चलेगा। ये कहते हैं कि हम रामराज ला रहे हैं, कह रहे हैं। अरे 4 पुलिसकर्मियों से एक व्यापारी को पीट के होटल में जान से मार देते, ये है रामराज? चलिए बहुत सारी नहीं बताओ। जबरदस्ती किसान पर चढ़ा दें, गाड़ी कुचल दें, उन्होंने जबरदस्ती है। किसानों का मुद्दा बड़ा रहेगा इस बार, किसानों का मुद्दा बड़ा इतने रहेगा। भ्रष्ट कितने लोग यहाँ पर कहेंगे कि इस बार किसानों का प्रभाव है? हाथ ऊपर। टोटल किसानों का मुद्दा बड़ा रहेगा। यहाँ पर दिख रहा है कि कितना बड़ा प्रभाव किसानों के मुद्दों पर पड़ रहा है। महंगाई का मुद्दा बड़ा रहेगा, महंगाई का भी, महंगाई। महिलाएं भी पीछे से बताएं, महिलाएं। एक जो गरीब आदमी 10 किलो अनाज ले रहा है, अगर वो कहीं ड्यूटी कर रहा है तो 10 किलो के बदले 20 किलो का पेट्रोल में फालतू दे रहा है गवर्नमेंट की। 10 किलो अनाज मिल रहा है, कहीं कमर तोड़ रही है। अभी इन्होंने जुमला चलाया है कि अनाज फ्री बट रहा है, तो ये अपने घर से नहीं दे रहे। मैं पहले भी कह चुका हूँ या नहीं? अब इन्होंने किसानों का सबका बिल घटाया, 5 साल तक तो लूट लो और 2 महीने कह दो जी छूट दे रहे हैं। अभी मैं जमा करका है बिल, ये मार्च की कह रहे हैं बिल, अभी नु कह रहे मार्च में जमा करे। मेरी बात हुई थी आज ही, देखो ये क्या है? ये बिजली का बिल जो अभी जमा करका आया, अभी जमा करके आए। से बात हुई, किताब की फोटो दिखाई थी जो पहला। देखो ये घर का और किसानों का निजी बिल जो जमा हुआ, इन्होंने कही कि हम इस महीने से आधा कर रहे हैं, इन्होंने टोटल पूरा किया जमा, ये कह रहे हैं मार्च से करेंगे। अच्छा, मतलब जो आधे की बात है वो मार्च से होगी, जनवरी में नहीं चलेगी। नहीं ना फरवरी में ना मार्च में कही इन्होंने। अभी मैं बिजली कर गया, बिल जमा करके आया, बाद में वोट गिरने के बाद करेंगे। ये मार्च में करेंगे, गिरने के बाद हाफ होगा भैया, देख लीजिए। मैं अभी बिल जमा करके आया, मैंने पूछी जी बिल की क्या रही। गंगा जी के घाट पे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह के गया कि गन्ने का 14 दिन बाद भुगतान करा दूंगा। इनसे बड़ा झूठा 14 दिन क्या 5 साल हो गए गन्ने का भुगतान आज तक भी नहीं हुआ। गंगा जल हाथ पे लेके पेमेंट है आदमी और 20 बनाम इन्होंने भी एक फंडा चलाया, 80 बनाम 20 है पूरा विपक्ष, उस पर क्या कहना? सुनो। अच्छा रुकिए और भी लोग आ रहे हैं। अच्छा रुकिए तो सही, नहीं बोलने दीजिए, देखिए नहीं इससे कुछ पेमेंट हुआ क्या? आप बताइए इस बार मोदी जी के बाहर लाने वाले हैं और कितनी लाने वाले बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी अपनी बात करेंगे। समय बताऊंगा जब कुछ आवे ही ना
बीजेपी समर्थक है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यही तो लोकतांत्रिक बताओ, देश गन्ने की के खूब- पैसे मिल गए एक क्या? मिनट, यही तो लोकतांत्रिक देश की खूबी है कि सभी अपने बारे में बताएं और निश्चिंत होकर के बताएं। मैं तो चाहती भी ऐसा ही सर्वे हूँ। आप किसान तो बताइए, त्रस्त है ही, किसान तो त्रस्त है ही। किसानों को खुशी ही नहीं रख पाई है न सरकार। रख पाई। और सब चीजों को लेकर के कहूँ तो बीजेपी को कितना समर्थन अरे मिलता है? बिजौल ना के कुछ खेत काम में ठीक भी सारे करे, गेहूं कुछ काम ठीक भी करे हैं। जो ठीक करे हैं वो जल्दी जल्दी बता दीजिए। जो ना बताने तो दिख रहे हैं लोगों से, बताने के बताओ। बताने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। किसानों के खेत में बीजार पाड़ दिए, कर पाई ढंग में कुछ काम। सरसों खा की। एक चीज मानी है उन्होंने, किसानों के मुद्दे पर काम नहीं कर पाए। अभी पहले ये पर और सब पर देखो, काम अभी पहले ये देखो स्वच्छ भारत अभियान, ये देखिए, ये दिखाओ ना कैमरामैन, ये दिखाओ भाई, स्वच्छ भारत अभियान है। मोदी जी ने क्या बोला था? स्वच्छ भारत अभियान। ये देखिए हमारा स्वच्छ भारत है। देखिए ये बहुत है अच्छी स्वच्छ सरकार है, भारत, बहुत वो ही अपने अच्छी। गांव को दिखा रहे हैं कि क्या हालत है यहाँ पर। अच्छा, आप जो बताना चाहते थे कि सबको अपनी पार्टी का गिनवाना चाहिए कि भाई हम समर्थन देते हैं तो क्यों देते हैं, तो दो तीन चीजें जो प्रभाव आप लगाम लगी कत्त को ना आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। बीजेपी के सभी जो समर्थक हैं वो साइलेंट है और 80 और 20 बनाम की बात बता रहे हैं इन्होंने। जो है 80 हाँ, 80-20 बनाम की बात इन्होंने कही है। 20% मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम ना कह के 20% बनाम 80 कह रहे हैं कि 80 1% है, 20% है वो जो। लेकिन 80% 20% में गुलाम नबी आजाद भी थे, जो नरेंद्र मोदी राज्यसभा में रोया था, लेकिन अपने उसके लिए रोया था। वहाँ रोया कि गुलाम नबी आजाद की विदाई हो रही है और उस 20 बनाम को ये जो है बर्बाद कर रहे हैं। अब 20 उसी 20 की सब चीजें भूल गए हैं। हिंदू मुस्लिम ने करके 20% और बनाम 80 कर दिया। जनता बहुत जागरूक दिख रही है, इस बार के मुद्दे बहुत हावी रहने वाले हैं। कितनी पब्लिक इस गांव में इकट्ठी हो गई है, बहुत इन्होंने सपोर्ट दिया। जरा एक बार दिखा दीजिए, ध्यान से दिखा दीजिए, इनकी शक्लें देखिए। बहुत समय दिया है, बच्चों ने भी समय दिया है, वीडियो बना रहे हैं, हमसे भी आगे। खंजरपुर के प्रधान है, इनसे भी एक बार आप बताइए प्रधान जी, माहौल क्या है, जल्दी से बता दीजिए। पूरे गांव का माहौल क्या लगा? माहौल तो देखो लोकदल का ही है, गठबंधन का है। पूरा गांव का माहौल जो है वो लोकदल के और गठबंधन के एक साथ ही तरफा है, मतलब एक तरफ कर दिया, ये हमने कर दिया। जो पिछली जगह जो इन्होंने करा था, ये जो द्वेष फैलाया था, ये हमने बदल दिया। आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि अब गठबंधन को लाओ, बैठ कर बात कर रहे हैं घर घर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सब एक साथ रहेंगे, सब एक कुछ अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि साइलेंट वोटर्स की भी तादाद ठीक उनसे भी है? बात कर रहे हैं, नहीं। उनसे भी बात करें, बाहर से बाहर थोड़ी जो साइलेंट वोटर वो क्या कह रहे हैं साइलेंट वोटर्स, क्या कह रहे हैं बीजेपी? हमसे भी बात कर रहे हैं, क्या करना है। आप क्या कह रहे हैं? साइलेंट वोटर नु कह रहे हैं, हम अपना चूल्हा चला ले रहे हैं, फ्री सिलेंडर दे दिया, आदत खराब कर दी, सिलेंडर भरवा नहीं सकते अब। अच्छा, ऐसी बातें निकलती हैं? और झूठ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल सच। पकड़ लेंगे गांव में वो। अगर सिलेंडर फ्री का देना था इन्होंने, जब फ्री का सिलेंडर दिया था फ्री में ही भरा जाना था। का बिल अदा किया योजनाएं फ्री मिल रही है। चलिए, मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं बिल्कुल मैं सभी का दिखाऊंगी, जरूर आऊंगी फिर से, क्योंकि एक सर्वे में संभव नहीं है सभी का आना, क्योंकि पब्लिक बहुत है भैया। यह है पश्चिमी यूपी का माहौल, लल्लन टॉप है, जनता जागरूक है और कोशिश करेंगे कि एक एक चीज निकले, बताएं क्या कुछ सोचते हैं, मूंछों को पहनाते हुए, ताव देते हुए। फिलहाल के लिए नमस्कार।